Okay guys, proceeding with the next type, which is type number 7. As I've said that ये चैप्टर में हम लोग टेक्स्ट बुक के सम्स कवर अप होंगे थोड़े, बट अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से गया, आई विल नॉट बी एबल टू कवर अप ऑल द टाइप्स, बिकॉज कुछ टाइप्स ऐसे भी हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, एंड आई एम डूइंग इट विद यू ऑल, व्हिच यू शुड नो इट. ओके, सो टाइप नंबर 7 की बात करते हैं. टाइप नंबर 6 अभी हम लोग ने देखा, इट इज 1 upon quadratic, 1 upon root quadratic. बराबर है कि नहीं? टाइप 7, it is going to be linear upon quadratic, linear upon quadratic, or linear upon root of quadratic. Linear upon quadratic और linear upon root quadratic. Linear term का मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 1 होगा और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 होगा. तो इसको बोलने का और एक तरीका है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस. ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. So there are two ways of approach. Linear upon quadratic बोलो या degree of numerator is less than the degree of denominator. ये है टाइप नंबर 7. मुझे खाली ब्रीफिंग बताना है तुम लोग को कि आगे कौन से 3-4 टाइप्स कर रहे हैं. They are very much similar to each other. If I am talking about type number 8, okay, type number 8 में it is degree of numerator is equal to degree of denominator. ये हो जाएगा टाइप नंबर 8. टाइप नंबर 9 will be degree of numerator is greater than the degree of denominator. Right? सो ये 3 टाइप्स हम लोग एक ही लाइन में एक ही साथ पढ़ेंगे. तीनों का मेथड, यू नो, द फ्लो रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. लिसन, अगर ऐसे टाइप का सम आया तो क्या करने का? व्हाट इज द हिंट? सॉल्यूशन. द हिंट विल बी, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मेक द न्यूमरेटर like the derivative of denominator. ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव जैसा बना, मतलब चेंज ऊपर होने वाला है, चेंज न्यूमरेटर में होने वाला है. डिनोमिनेटर का जो भी डेरिवेटिव होगा ना, वो सेम आंसर, सेम डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए. सो ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव जैसा बना. That's the hint. That's what we do. Hint out here. Degrees are equal. So what you do in that case? Make the numerator like the denominator. ऊपर वाले को चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ. So इसमें आएगा make the numerator like the denominator. डेरिवेटिव नहीं, सीधा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना. और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, सो इसमें हिंट आएगा यूज एक्चुअल डिवीजन मेथड. यूज एक्चुअल डिवीजन मेथड. ओके, मतलब अपना वो याद है ना, अंदर आएगा डिविडेंड और बाहर आएगा डिवाइजर. एंड एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डिविडेंड, जो मेरा क्वेश्चन होगा ना उसका इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके आई एम बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो गाइस, आई हैव जस्ट गिवन यू अ जिस्ट, अ हिंट, you know, like a summary, okay, how do we go about with the sums now?
तो हर एक पे हम लोग दो तीन सम्स करेंगे. इस पे अप्रोक्स 3 सम, इस पे 3 सम और इस पे 2 सम्स. Alright, where we'll exactly come to know that how do we tackle these sums. So beginning with type number 7, degree of numerator is less than the degree of denominator. Let's begin. Alright, the first question we take from our side based on this, as I've told, मैं अपने sums दे रहा हूँ, yeah, at least in this chapter. So let's begin with the first question. I is equals to integration of 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5. 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 the whole dx. न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, इट्स अ लीनियर टर्म. डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक टर्म. मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव जैसा बनाओ. डेरिवेटिव. सो आई थिंक इसका डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 2x plus 6. कम ऑन यार. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मैंने अलग से निकाला, विच इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 6x का डेरिवेटिव इज 6. 5 का डेरिवेटिव इज 0. मतलब ऊपर 2x plus 6 आना चाहिए. हाउ डू यू डू? फॉलो माय स्टेप्स. इधर x के बदले 2x आना चाहिए. 3 को बाहर निकालो. अभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा सब. 3 को बाहर निकालो, कांस्टेंट. ये बनेगा x plus 4 upon 3. Other terms will be divided by 3. एडजस्टमेंट में डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता. The whole dx. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि मुझे x नहीं चाहिए, मुझे 2x चाहिए. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2. इधर आ जाएगा 3/2 बैलेंस करने के लिए, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो. You get 2x plus 8 upon 3. Yeah, every term, each term is going to be multiplied with 2. The whole upon x square plus 6x plus 5. अच्छा, मुझे अभी 6 चाहिए, राइट? मुझे 6 चाहिए. So add a 6 and balancing के लिए subtract a 6. Yeah, obviously इधर एक प्लस साइन था. So what we do is we add 6 and subtract 6 in order to get the derivative term up. इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं. पहले क्या करने का, x के बाजू वाले को बाहर निकालो, फिर जो भी x के साथ चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड करो and add and subtract. Split the denominator in a very peculiar manner. Check how do I do that. 3/2 इंटीग्रेशन 2x plus 6 एक साथ अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है. ओके, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं. 8 upon 3 minus 6. LCM will be 3. 8 minus 18 हो जाएगा, which is minus 10 by 3 upon the same denominator. Now few students ask me, sir please repeat. Check. 2x plus 6 एक साथ लिया, splitting the denominator, और ये 8 upon 3 minus 6 का LCM लेके it will be minus 10 upon 3 and denominator उसके नीचे भी split up होगा. ठीक है ना? Split your integration. So I is equal to 3/2 integration of 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5. 3/2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ. 3/2 into 10/3. 3 cut, 2 1s are 2 5s are. You get 5 integration 1 upon x square plus 6x plus 5. मैंने क्या किया, ये जो 3/2 था वो एक्चुअली पूरे ब्रैकेट, पूरे इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने स्प्लिट किया, इसके साथ भी और उसके साथ भी. जब 3/2 दूसरे इंटीग्रल के साथ आया, I cancel the 3/2. So in the first case out there, can I say ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, and we've done this. Come on, haven't we studied? अगर ऊपर डेरिवेटिव बैठा है और नीचे अगर उसका फंक्शन है, तो मेरा आंसर आएगा log ऑफ फंक्शन, log ऑफ नीचे वाला प्लस c. So my answer will come out to be I is equal to 3/2 log of denominator
minus 5 times, isn't this 1 upon quadratic? Can I say ये बन गया मेरा टाइप नंबर 6 वाला क्वेश्चन. याद आया, मैंने बोला था उधर ही कि आगे जाके ऑलमोस्ट एवरी सम में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा. सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कैन आई से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म, और कैन आई यूज हाफ into coefficient of x the whole square. ये हो जाएगा 3 square 9. Add and subtract 9. So 1 upon x square plus 6x, add 9, subtract 9, और plus 5 तो already था. So my I will be equal to integral 3 by 2 log x square plus 6x plus 5 minus 5 times integral 1 upon, this becomes x plus 3 the whole square, minus 4 can be written as minus 2 the whole square dx. That is going to be 3 by 2 log of x square plus 6x plus 5 minus 1 upon x square minus a square बन जाएगा. ये पूरा x है, ये पूरा a है. ऐसे कितने सम्स किए हम लोग. 1 upon x square minus a square, the formula is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. 5 already था भाई साहब, तो ये हो जाएगा 1 upon 2 times a is 2, log of x which is this minus a upon x plus a, and at the end you can write a plus c. Just solve this ना. 3 minus 2 is 1 और नीचे 5 हो जाएगा, and this will be 5 by 4. So I hope you have understood how to solve. Yeah, it's a huge sum. और हमेशा जब इसको स्प्लिट करेंगे, पहला वाला ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन होगा, और दूसरा वाला हमेशा 1 upon quadratic या 1 upon root quadratic होगा. Let's talk about a couple of questions more. Same type, linear upon quadratic. एक रूट क्वाड्रेटिक ले लेते हैं. Okay, the question is 3x plus 2, so I is equal to integration. ये 3x plus 2 लिया, 3x वाला लिया ना, कोई और लेता हूं. 7x plus 3, 7 है भाई, 7x plus 3 upon root 3 plus 2x minus x square, the whole dx. Come on, let's begin. नीचे वाले का डेरिवेटिव रूट के बिना, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है. लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये वाला टाइप ले रहे. कम ऑन यार. नीचे वाले का डेरिवेटिव इज 0 plus 2 minus 2x. ये है अपना डेरिवेटिव. ये ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर दिखना चाहिए. सुन मेरी बात. x के बाजू में -2 है, देखना भाई अंदर. x के बाजू में -2 है, मतलब x के बाजू में I need a -2, not a 7. 7 को बाहर निकाल. So I is equals to 7 outside, x plus 3 by 7, the whole upon the same question, the denominator. 3 plus 2x minus x square dx. Come on. समझ रहा है कि नहीं? अभी x के बाजू में -2 होना चाहिए, इधर ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -2 थ्रू आउट. बैलेंस करने के लिए ऊपर और नीचे -2 से मल्टीप्लाई किया. क्यों? मजा आ रहा है? नहीं, ये लाना है ऊपर, ये लाना है ऊपर. So I is going to be -7 by 2 integration open -2x minus 6 by 7 the whole upon root, same thing, dx. अभी मुझे 2 भी चाहिए. add 2 subtract 2. This is called pure adjustment in line. add 2 subtract 2, बाकी सब सेम.
अपॉन मैं लिख रहा हूं डिनोमिनेटर, ये d का मतलब डिनोमिनेटर, सेम थिंग डाउन, स्प्लिट अप -7/2 2 minus 2x upon root of 3 plus 2x minus x square minus 2 minus 6/7. LCM minus 14 minus 6 makes it minus 20/7 upon same thing. Last step I am doing, आगे अपने आप ट्राई करो. ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे रूट फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, नको बाढ़ बग बग. ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे रूट फंक्शन है. तो हाँ, तुम बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा जो लोग पढ़ रहे हैं कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन का रूट है तो आंसर विल बी 2 रूट ऑफ फंक्शन, नॉट लॉग ऑफ फंक्शन. कम ऑन. So I is going to be -7/2. It's going to be 2 root of the question 3 plus 2x minus x square minus 20/7 बाहर जाएगा. It's going to be integration 1 upon root of quadratic. Oh come on, come on, come on, come on. ये है अपना टाइप नंबर 6. So I can claim ये जब इसके साथ स्प्लिट होगा 2 कैंसिल होगा, इसके साथ स्प्लिट होगा तो 7 और 2 10s are 20 होगा. And doesn't this become type number 6? Come on, type number 6. अभी मैंने तब भी बोला था, इतने सारे सम्स किए मैंने कि आगे जाके मैं उधर ही रोकूंगा. तो भी तुम लोग के लिए I have solved one sum based on type 6. So guys, this were 2 questions of type number 7. हम लोग और 2 सवाल देखेंगे, फिर हम लोग टाइप नंबर 8 पे जाएंगे. Okay guys, the next question, same type, by the way, same type. 4 सम्स तो लेते ना, 3 4 सम्स. बुक में शायद दिया ही नहीं है. ये टाइप दिया है, उसके बाद के टाइप्स I can't find it out, but we'll do it. Come on, type 7, third question from my side, my friends. 2x plus 1 upon, easy sum है. Come on, come on, come on, easy sum, easy sum. 2x plus 1 upon x square plus 4x minus 5. The whole dx. ठीक है, चल ऊपर का डिग्री 1, नीचे का डिग्री 2. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो लीनियर अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बना. नीचे वाले का डेरिवेटिव विल बी 2x plus 4. नीचे वाले का डेरिवेटिव विल बी 2x plus 4. तो ऊपर भी 2x plus 4 आना चाहिए, है कि नहीं? स्वाभाविक है. 2x ऑलरेडी है मेरे पास ऊपर, मस्त. 1 नहीं चाहिए, 4 चाहिए. So look at this, what I do. 1 can be broken as 4 minus 3. 4 minus 3 1 होता है. So ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x plus 4. जो नीचे था, जो डेरिवेटिव चाहिए वो ऊपर लिख दिया, 2x plus 4. बैलेंस करने के लिए -3, because 4 minus 3 is 1. The whole upon same thing. X square plus 4x minus 5. The whole dx. Split the denominator. 2x plus 4 upon जो भी है -3 upon जो भी है -5. परफेक्ट. अच्छा, इधर तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला. सो पहले वाला का आंसर तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर. -3 इज अ कांस्टेंट, बाहर गया. 1 upon integral x square plus 4x minus 5. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. इट्स अ टाइप 6 दो, टाइप 6 1 upon quadratic. What I do is, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए simple. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर करोगे ना तो 4 आएगा आंसर. 4 करो. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 4
2 2s are 4 4 आएगा आंसर. मतलब add 4 and subtract 4. So I मिलेगा log of the same thing minus 3 times integral 1 upon x square plus 4x adding 4 and subtracting 4. जब सब्ट्रैक्ट करोगे -4 -5 will make it -9. -4 -5 क्या बनेगा? -9 बनेगा. So I will be log of x square plus 4x minus 5 minus 3 integration 1 upon ये हो जाएगा x plus 2 the whole square minus 9 को लिखूंगा 3 square and that आगे तुम लोग अपने आप सॉल्व करो. This is 1 upon x square minus a square. आज ही हम लोग ने यूज किया वो फॉर्मूला 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. Right, next question. Root 9 minus x upon x. It's a nice question. थोड़ा चेंज है स्टार्टिंग में, बाकी ठीक है, बाकी सेम बन जाएगा. Root 9 minus x upon x the whole dx. ये देख के डायरेक्टली लगता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लगता नहीं है कि ये वैरायटी या ये टाइप का होगा. इट्स अ स्पेशल सम टू इनिशिएट, टू स्टार्ट विद. मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. मैं कॉन्जुगेट नहीं ले रहा हूं, मैं रैशनलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. नो, द ट्रिक इज न्यूमरेटर को लो और उसको ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. सी हाउ. थोड़ा लाइन एक्सटेंड किया, स्क्वायर रूट एक्सटेंड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द न्यूमरेटर इटसेल्फ. 9 माइनस, फिर काटना मत, फिर सिर खुजाओगे क्या करने का. ओके, 9 minus x into 9 minus x is 9 minus x the whole square. Come on man. 9 minus x into 9 minus x is 9 minus x the whole square. स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 9 minus x और नीचे रूट आएगा, अलग अलग है ना, x into 9 minus x the whole dx. So I get I is equals to integral 9 minus x, open the inner bracket, नीचे वाला 9x minus x square dx. Now I can say yes, ये वैरायटी का हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव जैसा बना. नीचे का डेरिवेटिव है 9 minus 2x. That's the derivative. Okay, x के बाजू में -2 चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्वेश्चन. सो 1/2 नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18 minus 2x मिलेगा और नीचे रूट ऑफ 9x minus x स्क्वायर. अभी मुझे 9 minus 2x चाहिए, खैर 18 माइनस नहीं चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रेक द 18 को तोड़, निचोड़. 18 को मैं 9 plus 9 में तोड़ूंगा, -2x. स्प्लिट द डिनोमिनेटर, हाफ. 9 के साथ एक तो आएगा, प्लस 9 minus 2x अपॉन उधर ऊपर डेरिवेटिव, नीचे रूट ऑफ फंक्शन, दैट विल बी 2 रूट फंक्शन, दैट वन, और इधर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. सो माय आंसर विल बी I is equals to हाफ, स्प्लिट होगा हाफ. 9 को बाहर निकालो, 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 6 आ चुका है, प्लस ये भी हाफ जाएगा उसके साथ, ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट फंक्शन. आंसर विल बी 2 रूट ऑफ माय फंक्शन, माय क्वेश्चन, प्लस c. And then you can easily solve this. This is your type 6. 1 upon root quadratic
perfect square बनाना है, half into coefficient of 9 the whole square. That's got to be 81 by 4. Add करो and subtract करो, and then it's a normal method. So go through these 4 questions which are based on type number 7, where degree of numerator is less than the degree of denominator. Type number 8 पे चलते हैं दोस्तों. मित्रों, टाइप 8 जो है वो आसान टाइप है, जहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने वाले हैं. तो आपको बहुत ही ध्यान से चलना, बहुत ध्यान से जल्दी टाइप करते हैं. इट्स अ वेरी इजी टाइप where the degree of numerator and denominator is exactly the same. क्या करें? ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बना. प्रीवियस टाइप में ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव जैसा बनाना है, डेरिवेटिव जैसा. लेकिन ये टाइप में ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाना है. कम ऑन माय फ्रेंड्स, या कम ऑन. सो टाइप नंबर 8 मैंने लिखा था, शॉर्ट में लिखता हूं अभी. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equal to degree of denominator. And what do we do? जब ऐसा सम आता है, what do we do? How do we solve? How do we go about with it? Make the numerator like the denominator. एक बात बोलूं? देख, तू ना बोलेगा तो भी मैं बोलूंगा, बोलने तो वाला है. सुन मेरी बात. इसमें है ना, कभी भी इसको सारे एडजस्टमेंट मेथड सम बोलते हैं. देख, लाइफ में एडजस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाके शादी होगी तुम लोग का, तो उसमें एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है. वो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा तू. ठीक है ना? तो तू लाइफ में अभी से सीखना चालू कर. 12th स्टैंडर्ड मतलब यू आर ऑलमोस्ट 17-18, या तो कुछ साल बाद तुम लोग की शादी होगी, अगर करनी है तो. दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क आल्सो. तो एडजस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वरना खत्म. सो प्लीज अंडरस्टैंड, एडजस्टमेंट हमेशा न्यूमरेटर का होता है, कभी डिनोमिनेटर का एडजस्टमेंट नहीं होता है. हमेशा जो अच्छा बंदा होता है ना, जो समझदार ऊपर जो होता है न्यूमरेटर, वही एडजस्टमेंट करता है. जो अक्ल का थोड़ा अंधा होता है ना, वो एडजस्टमेंट्स नहीं करते. तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए सीखो ना एडजस्टमेंट. इसमें कैसा एडजस्टमेंट करना है? ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाना है. सिंपल. ओके, सो वी टेक 2 to 3 क्वेश्चंस. 3 सवाल देखते हैं ऑफ दिस टाइप. 3 क्वेश्चंस, मोर देन इनफ. बुक में मुझे मिला ही नहीं, मिसलेनियस में हो सकता है, बट एक्सरसाइज में नहीं है. सो लेट्स बिगिन. आई एम टेकिंग सम रैंडम क्वेश्चंस. x square plus 5 upon x square plus 1. Look, दोनों का डिग्री is the same. Degree of numerator is 2 and denominator is also 2. So it's the same. ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बताता हूं. देख, बहुत सिंपल है. नेवर टच द डिनोमिनेटर, पाप लगेगा. जो नीचे है ना वो ऊपर लिख डाल बिंदास. डर मत, मैं हूं ना. x square plus 1. चल, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाया, डिट्टो, सेम टू सेम. But of late I realized that there was a plus 5. That I realized, I just saw that. And I have written plus 1. So balance करने के लिए can I add a 4? Exactly. Most of the people have got this before I wrote it. What they told is, sir, there is a 5 out there in the numerator. But you have written a 1. तो 1 plus 4 adjust किया ना. ऐसा क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे नीचे जो था वो ऊपर लाना था. Split कर. Split the denominator. X square plus 1 upon x square plus 1 plus 4 upon x square plus 1. ये पूरा कट होगा और 1 बचेगा. 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर जाएगा. 1 upon x square plus 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज tan inverse x plus, right? That's my answer. Wow, that was simple. Next question from my side. The question is x square plus 5x plus 3. Okay. Integration x square plus 5x plus 3 upon x square plus 3x plus 2. ठीक है.
बहुत ही खतरनाक उंडा डीप डेंजर सम है ये, खोपड़ी सम बोलता हूं मैं, खोपड़ी सम। लेट्स स्टार्ट। डिग्री दोनों का सेम है, ऊपर भी 2 डिग्री है मैक्सिमम पावर देखने का, और नीचे का पावर इंडेक्स डिग्री मैक्सिमम 2 है। तो नीचे वाला तो कभी चेंज होने नहीं वाला है, स्टबर्न है वो, ठीक है ना। ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बना, तो बना तो चल कम ऑन, जो नीचे है वो लिख देने का। आई हैव ऑलवेज टॉट यू व्हाटएवर इज इन द डिनोमिनेटर निसंदेह निसंकोच करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी लाइफ में बैलेंसिंग चालू हुआ, ऊपर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था, ऊपर 5x था, नीचे 3x है, तो कैन आई ऐड मोर 2x? या बिकॉज 3x plus 2x makes it the original question. 2 है, 3 था, plus 1, that's balance. तो जो नीचे था वो मैं पहले लिख दिया और फिर बैलेंस किया। 3x plus 2x 5x, 2 plus 1 3। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए ओरिजिनल। स्प्लिट द डिनोमिनेटर, x square plus 3x plus 2 plus 2x plus 1, x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2। कट, एक कट होगा, इसका इंटीग्रेशन 1, 1 का x इंटीग्रेशन प्लस 2x plus 1, x square plus 3x plus 2। Are you thinking what I am thinking? Are we both thinking the same? Yes. देवा रे देवा, देवा गणपती देवा, काय झाला? बघ इथे, ये है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2। ओ माय गॉड, ये बन गया टाइप नंबर 7। मतलब टाइप 8 को मैं सॉल्व करने गया, रास्ते में मिल गया टाइप नंबर 7। अभी मैं क्या करूंगा पता है? अभी मैं डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, make the numerator like the derivative of the denominator। shit, oh my god, कितना बड़ा है। चलो करते हैं, इसका डेरिवेटिव 2x plus 3 है, टाइप 7 पे पहुंच गए हैं यार। इसका डेरिवेटिव 2x plus 3 है। एडजस्टमेंट, कितना लाइफ में एडजस्टमेंट है, सच्ची बोलूं थक गया है मैं भी अभी। चल i is equal to x plus, ऊपर 2x plus 1 है, चाहिए 2x plus 3, add 3 and subtract 2 because 3 minus 2 makes it 1। question should never be affected, never change। नीचे सेम, x square plus 3x plus 2। split the denominator again, 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 2 minus 2 into 1 upon x square plus 3x plus 2। अरे बाप रे देवा, बचा मेरे को। ये हो गया टाइप नंबर 6, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। यार क्लास है ना, सही है ना, किधर से किधर पहुंचा सम। टाइप 8 से करते 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 हम लोग टाइप 7 पे पहुंचे, टाइप 7 करते करते टाइप 6 पे पहुंचे। मैं वो नहीं कर रहा हूं, बस अपना हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, फॉर्मूला आएगा। इसमें अगर ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, सो लॉग ऑफ नीचे वाला होगा। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी i इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ नीचे वाला minus 2 times integration 1 upon quadratic। And this much part I have solved many sums based on this. I expect you to do it by yourself. So type 8 followed by type 7 followed by type 6. Right, beautiful. We've seen 2 sums. Let me do one more question, guys. One more question. The question is x minus x square upon x square minus 2x minus 3।
third question. Right. Degree of numerator is 2 and denominator is 2. Same. Yeah, like nice. ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ, ये थोड़ा कठिन है, सोच देख. नीचे वाला लिख लिया. Look at this level of adjustment. It's legendary. Okay, level 9999 टाइप है adjustment का. देख अभी नीचे वाला x स्क्वायर से स्टार्ट होता है. मैं क्या करूंगा, x को टच नहीं कर रहा हूं, माइनस में जरा कॉमन लेता हूं, एक ब्रैकेट बनाऊंगा. मैंने क्या सिखाया है, तीनों सम्स, ये दोनों सम्स में मैंने एक ही चीज बोला है कि जो नीचे दिख रहा है ना, ऊपर वो डाल दो. सेम थिंग, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डाल दो. डोंट थिंक. अभी एडजस्टमेंट करते हैं. चल ब्रैकेट खोल. x माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी था. x minus x square was already a part of the sum. Who is added? Who is introduced? Newbie. It is plus 2x plus 3. बैलेंस करने के लिए minus 2x minus 3. सर नहीं समझा, पता है. देख, लोग की मन की बात जान लेता हूं. मैंने क्या किया, ये जो नीचे है वो ऊपर तो लिखना ही है. It goes without saying. x को मैंने ऐसे ही लिखा, माइनस को कॉमन लिया. द सेम ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में था, आई रोट इट इन द न्यूमरेटर एंड देन आई टैलीड. मैं मेरे क्वेश्चन के साथ टैली किया. x है ओरिजिनल क्वेश्चन में, माइनस एक्स स्क्वायर भी ओरिजिनल क्वेश्चन में है. कौन नए लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं मेरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर? Plus 2x or plus 3 are my new introductions in the numerator. Plus 2x and plus 3. To balance the situation, I'll have to do minus 2x and minus 3. तो ही जाके मेरा question remains stagnant. And just now इधर उधर करने की बात, x minus 2x is minus x, minus 3 पहले लिखा, minus x square minus 2x minus 3 the whole dx. Split the denominator. X square minus 2x minus 3, x square minus 2x minus 3. That's your integration. Okay. ये तो खैर कट हो जाएगा, out. इसमें से take a minus common. You are left with x plus 3 upon x square minus 2x minus 3 the whole dx minus ये कट होके 1 बचेगा, 1 dx. And once again this becomes type 7 और आगे और सॉल्व करोगे तो बनेगा type 6 because this is linear upon quadratic. It is the degree of numerator is less than the degree of the denominator. Make the numerator like the derivative of the denominator. इसका डेरिवेटिव होगा मित्रों 2x minus 2. तो multiply divide by 2, add 2, subtract. Right guys, so आगे please you can continue it by yourself. So usually type जो 8 है needs type 7 and type 6 in synchronization. मतलब अगर type 8 का सम पूछा तो उसमें type 7 और type 6 मिलेगा मुफ्त मुफ्त मुफ्त. Alright guys, next type number कौन सा नाम है भूल गया. 7, 8, 9. Type number 9. जहाँ degree of numerator ज़्यादा है for the first time than the degree of denominator. So we go with type number 9, my friends. Okay, degree of numerator is greater than the degree of denominator. We are going to use actual division method. बताता हूँ, ये तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है. Actual division method. And then we will be using a formula. Dividend, ये लिखा था मैंने, is equal to divisor into quotient plus remainder. And all you can do is put integration on both the sides. Last में dx. ठीक है ना? Let's start with, we will be solving two questions based on this. The first question, x cube plus x square plus 2x plus 1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 2 है। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। एक्चुअल डिवीजन मेथड मतलब वही अपना जो 8th और 9th और 7th स्टैंडर्ड में करते थे ना, डिवीजन। अंदर आता है डिविडेंड, दैट इज जो ऊपर है न्यूमरेटर। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। और बाहर आता है डिवाइजर। सॉल्व कैसे करने का तुम लोग को आना चाहिए, तुम लोग अभी बच्चे नहीं रहो, बट भरोसा नहीं होता है तुम पे, सॉरी। इसका पहला और इसका पहला चुपके से खूबचे में रफ कॉलम में डिवाइड करो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। कट होने के बाद x बचेगा, सो मेरा कोशेंट x होगा। ओके, तो पहले क्या करने का, इसका मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर को डिवाइड करो अलग से रफ कॉलम में, जो भी आंसर मिलेगा वो मेरा कोशेंट होगा। अच्छा, अभी ये जो x है ना कोशेंट, सब पूरी फैमिली के साथ मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबका साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज होगा। माइनस प्लस माइनस, राइट। एक्स क्यूब कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेक द न्यू साइन, 2x स्क्वायर, 2x माइनस एक्स प्लस 1। अभी इसका पहला मैक्सिमम डिग्री और उसका मैक्सिमम डिग्री ऐसे ही रफ में डिवाइड करो। 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर कट होके 2 मिलेगा, विच इज माई कोशेंट। 2 को पूरी फैमिली के साथ मल्टीप्लाई करो, पूरी फैमिली के साथ। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, चेंज द साइंस, माइनस प्लस माइनस कट हो जाएगा। x plus 2x makes it 3x, 1 minus 2 is minus 1. This should be my remainder, this should be my quotient, this will be my dividend, and this is going to be my divisor. So now my new integration, I'll be using the formula dividend, जो मेरा क्वेश्चन था। ओके, मैं क्या सोच रहा हूं, और एक फॉर्मूला देता हूं, और एक ऐसा फॉर्मूला देता हूं, सुन। डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, वही किया, आई एम जस्ट डिवाइडिंग बाय डिवाइजर। डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अरे यार, ये फॉर्मूला इधर से ही आया है, मैं हर एक को डिविडेंड से डिवाइड करता हूं, आई गेट दिस फॉर्मूला। क्यों किया ऐसा? मजा आया, भगवान ने बताया, पूर्व सूचना हुई, आकाशवाणी हुई, कैसे पता चला कि ये सब करना है? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ना, चेक कर, ये रहा। Isn't the question dividend upon divisor? क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में है? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर के फॉर्मेट में है। So I will say dividend upon divisor is equal to quotient plus remainder upon divisor dx. x का इंटीग्रेशन is x square by 2 plus 2 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन is x। अरे देवा, ये हो गया टाइप नंबर 7, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। कितनी बार किया है? ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव जैसा बना। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x plus 1 है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। सो 3 को बाहर निकालो, मुझे 2x plus 1 चाहिए, 3 को बाहर निकालो, कांस्टेंट
x माइनस 1/3 मिलेगा, नीचे सेम dx। आई x के बाजू में मुझे 2 चाहिए, x के बाजू में मुझे 2 चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, adjustments, right? So I get I is equal to x square by 2 plus 2x plus 3 by 2 open 2x plus minus 2 by 3 x square plus x plus 1 the whole dx। 2x plus 1 चाहिए, so what you can do is add 1 and subtract 1, so you get I is equals to okay, split up 2x plus 1 upon the denominator minus LCM 3 ones are 3 minus 5 by 3 upon the denominator, okay, so you get x square by 2 plus 2x plus 3 by 2 ऊपर क्वेश्चन ऊपर डेरिवेटिव नीचे क्वेश्चन, सो ये हो जाएगा log ऑफ क्वेश्चन माइनस 5/3 बाहर जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x square plus x plus 1 dx, and this is going to be your type number 6। so type number 9 के सम्स जो भी होंगे ना, type number 9 will be followed by type number 7 will be followed by type number 6, और type number 8 के जो sums है will be followed by type number 7 will be followed by type number 6। that means the 8 and the 9 types startings are different and then they are a procession, they are the same method of type 7 and type 6 continuation में जाएगा, right? so go through this one question, we'll take one more sum where degree of numerator is greater than degree of denominator। okay friends, going on ahead with the next part, next question is the same type, degree of numerator is more than the degree of denominator। the question is I is equal to integration x cube minus 4x square plus 6x plus 5 the whole upon x square minus 2x plus 3 the whole dx। okay first we'll be using the actual division method। okay actual division method मतलब ये ऊपर डिविडेंड x cube minus 4x square plus 6x plus 5 और नीचे आएगा x square minus 2x plus 3। ओके इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड करो, कट होके x मिलेगा, x को पूरी फैमिली के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x इंटू 2x x इंटू 3, चेंज द साइंस, ये कट हो जाएगा, -4 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, 6 माइनस 3 प्लस 3x प्लस 5। इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड करो, x स्क्वायर कट जाएगा, -2 बचेगा, -2x स्क्वायर minus into minus plus 4x minus into plus is going to be -6। change the signs, कट हो जाएगा, 3 minus 4 minus x, 5 plus 6 11। this is going to be my remainder, this is going to be my quotient, dividend and divisor। मेरा जो क्वेश्चन था it is integration dividend upon divisor, integration dividend upon divisor, formula, according to the formula it is going to be integration quotient
प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हमेशा ये बन जाएगा टाइप नंबर 7, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। टाइप नंबर 7, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन माइनस x, टेक अ माइनस कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में लेता हूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव विल बी 2x माइनस 2, नीचे वाले का डेरिवेटिव विल बी 2x माइनस 2 जो ऊपर लेके आने का है। make the denominator, make the numerator like the derivative of the denominator. So I will say इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 2, ऊपर माइनस को बाहर लेके जाओ, टेक अ माइनस कॉमन, so I shall get I is equals to x square upon 2 minus 2x minus कॉमन, इंटीग्रेशन साइन अंदर का चेंज होगा अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द होल dx। आई वांट x के बाजू में 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और बैलेंस करने के लिए डिवाइड। So I get I is equal to x square over 2 minus 2x minus half, open the bracket, you get 2x minus 22. I want a minus 2, minus 2 plus 2, balancing the situation upon जो भी denominator है, split the denominator, I will be x square by 2 minus 2x minus half integration 2x minus 2 upon the denominator, minus 22 plus 2 is going to be minus 20, minus half उसके साथ भी split up होगा, minus into minus makes it plus, yeah that was minus 20, minus minus plus 20 upon 2, that makes it plus 10, integration 1 upon x square minus 2x plus 3, and this definitely you can do it by yourself, type 6 1 upon quadratic, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, log of नीचे वाला। So my final answer will be I is equals to x square upon 2 minus 2x minus half log of नीचे वाला plus 10 times इसका जो भी आंसर आएगा 1 upon quadratic, and that will be my final answer. So guys, with this we complete our type number 9, where degree of numerator is greater than the degree of denominator. The next type जो है ना, type number 10, we're going to study out here only. Type 10 का स्पेशलिटी क्या है, हम लोग 4 सम्स देखेंगे टाइप 10 में। टाइप नंबर 10 का स्पेशलिटी क्या है? इट इज दिस वे, ऊपर न्यूमरेटर में कंपलसरी 1 ही आना चाहिए, इट्स अ रूल। न्यूमरेटर में कंपलसरी 1 आना चाहिए, दैट्स इट, ओके। उसके साथ लेट्स से देयर कैन बी a plus b sin square x, or you can have 1 upon a plus b cos square x, ऐसे टाइप का सम आएगा। or you can have integration of 1 upon a sin square x plus b cos square x, मतलब बेसिकली कैन आई कम टू अ कंक्लूजन, ऊपर 1 ही आएगा और नीचे या तो sin स्क्वायर या तो cos स्क्वायर या तो दोनों का जोड़ी sin स्क्वायर cos स्क्वायर। a b कांस्टेंट है, they can be anything 2 3 4 -1 -2, any real numbers but not 0, I guess, right? 0 नहीं but any non zero real number. So I can say जब भी क्वेश्चन में ऊपर 1 आता है और नीचे स्क्वायर आता है विथ cos and sin only, या cos and sin और कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? I have 2-step process. First, जब
ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, when the question is of the format something like this, any one of these. First, divide by cos square x. Divide each term by cos square x. And second, put tan x as t. Substitution method. और फिक्स्ड है, सोच मत, दिमाग साइड में लगा. tan x को t डाल, tan x का डेरिवेटिव sec square x dx is equals to dt. This is what needs to be done. You can say like this is a hint or this is a method or this is a process to solve the question जो ये variety का है, right? So just go through this concept, learn this pattern, the type, the behavior of the question, और हम लोग 4 सम सॉल्व करने वाले हैं based on type number 10. Alright guys, moving on with the questions of the 10th type number 10 in integration. The first question is from my side. I'm taking 4 questions for you all. Yeah. The first question is 1 upon 3 plus 2 cos square x. So obviously ऊपर 1 आना चाहिए compulsory. A is 3 plus 2 sin square या cos square आना चाहिए दोस्तों. समझा? ये क्वेश्चन है. हर एक टर्म को cos square से डिवाइड करो. Divide each term by cos square x. So I will say dividing the numerator and denominator, simple भाषा में each term by cos square x. ठीक है ना? I will be getting I is equals to integration 1 upon cos square x 3 upon cos square x plus 2 cos square x upon cos square x. Vanish, khatam. That's going to be 1. Okay, so I is going to be equal to integration 1 upon cos square is sec square x, again 3 sec square x plus 2 the whole dx. नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में sec square है उसको tan में कन्वर्ट करो, आइडेंटिटी यूज करते हैं only for the denominator. So it is going to be sec square x upon 3 bracket sec square x can be written as 1 plus tan square x plus 2 the whole dx. Put tan x as t. tan x को t डालते हैं. So I will say put tan x as t. tan का डेरिवेटिव is going to be sec square x into dx जो न्यूमरेटर में बैठा है उसमें dt आ जाएगा. So I will have I is equal to integration, ऊपर आएगा 1 dt 3 open the bracket 3 ones are 3 3 plus 2 5 and 3 tan square x that is going to be 3t square. Doesn't it become type number 6? 1 upon quadratic. So now I think you have understood the importance of type 6. Type 7 में भी type 6 आता है, 8 में भी 6 आता है, 9 में भी 6 आता है, type 10 में भी type 6 आता है. मतलब हर एक जगह पे 1 upon quadratic आगे जाके आ ही जाता है जीवन में. याद रखना 1 upon quadratic and substitution method are very important types. 2 terms हैं, 3 को हम लोग बाहर निकालते हैं. So 1 upon 3 is a constant. बचेगा 1 upon t square plus 5 by 3. You can write it as root 5 upon root 3 the whole square. The whole dt. Are you getting it? 1 upon x square plus a square formula. So it is going to be 1 upon a into tan inverse x upon a upon, third line goes up, plus c. And last step, I am not doing that, resubstitute. t के बदले tan x you can resubstitute और इधर root cancel होके इधर आ जाएगा. So it's going to be 1 upon root 15 tan inverse root 3 tan x upon root 5 plus c. Right? So this was your one of the questions of this type. Next question पे जाते हैं. 1 upon a sin square x plus b cos square x. Okay, another question of this variety from my side.
1 upon a sin square x plus b cos square x the whole dx. सेम मेथोडोलॉजी, ऊपर 1 है और sin square cos square दिख रहा है, खलास, खत्म. What I'm going to do is I am going to divide each and every term by cos square x. 1, come on my friends, come on. I is equals to integration, okay, 1, if you divide this by 1 upon cos square, it's going to be sec square x. अभी थोड़ा डायरेक्ट, a तो कांस्टेंट है, sin square upon cos square is tan square x plus b cos square upon cos square is 1. ठीक है ना. Put tan x as t. तुरंत पुट के बाद डेरिवेटिव आता है, sec square x into dx is going to be equal to dt. So I is equals to, ऊपर आ जाएगा 1 dt और नीचे at square plus b 1 upon quadratic t square मतलब just like your x square, और x square का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. a को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, it is going to be 1 upon t square plus ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती किया मैं, it should be a square b square, okay, everywhere it's a square b square. Take a square outside, it will be b square by a square. 1 upon quadratic, direct formula. So ये हो जाएगा I is equals to integration 1 upon a square integration 1 upon t square plus, you can write b by a the whole square dt. So 1 upon a square, 1 upon x square plus a square का formula is going to be 1 upon a tan inverse x upon a plus c. एक a cut, so 1 upon ab, this is going to be tan inverse at by b plus c, and then you can resubstitute t as tan x. Okay. The next question again from my side, I told we're going to solve 4 sums. Okay, 1 upon cos 2x plus 3 sin square x. 1 upon cos 2x plus 3 sin square x. ये देख के वो टाइप तो पता नहीं चलता है, बट स्टार्टिंग में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अपने को, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. cos 2 थीटा का आई कैन यूज अ फॉर्मूला. cos 2 थीटा, देयर इज अ फॉर्मूला cos square थीटा minus sin square theta. Yeah, you can do that. So cos 2x can be written as cos square x minus sin square x, और ऑलरेडी plus 3 sin square x था. So I is going to be integration 3 sin square x minus sin square x makes it 2 sin square x dx, and then it's khatam, cos square sin square khalas, khalas. Divide each term by cos square x, हर एक को cos square x से डिवाइड करो. चलो यार दोस्तों, 1 upon cos square ऊपर बन जाएगा sec square x, cos square कट होगा, plus 2 sin square upon cos square is tan square x the whole dx. Put tan x as t. tan x को अगर मैं t डालता हूं, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x dx बन जाएगा dt. So my integration will become, ऊपर तो dt बनेगा, you can say 1 dt to be very precise, और नीचे बनेगा 1 plus 2 t square. 1 upon quadratic में t square का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. 2 बाहर निकाल, नीचे से 2 बाहर गया, ये हो जाएगा 1 by 2 plus t square. 1 by 2 can be written as 1 by root 2 the whole square. You can solve this further. 1 upon x square plus a square. 1 upon x square plus a square का integration is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. So go through these 3 questions, my friends. We're going to talk about one more question from this variety, and we shall jump to the next type number 11.
Right, guys, moving on to the last question of type number 10. Now the question is cos theta upon cos 3 theta. देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि ये टाइप का सम होगा, cos थीटा अपॉन cos 3 थीटा. एक्चुअल देखने जाए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से टाइप का सम होगा, है कि नहीं. सो मैं क्या सोच रहा हूं कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्यों ना यूज किया जाए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना. सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos theta. That's a pure trigonometry. d theta. नीचे से cos theta कॉमन लेके कैंसिल कर दो, नीचे से cos theta को कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो. So you have cos theta upon, you take a cos theta common, you are left out with 4 cos square theta minus 3 d theta. Okay, so cos theta cancels out. I is equal to integration 1 upon 4 cos square theta minus 3 into d theta. ठीक है ना. Now what you will do is वापस ये तो हो गया, ऊपर 1 है और नीचे cos square है. डिवाइड ईच टर्म बाय cos square. डायरेक्ट लिखता हूं, हर एक टर्म को cos square से डिवाइड करो. अगर न्यूमरेटर को cos square से डिवाइड किया, 1 upon cos square, 1 upon cos square is sec square. इसको cos square से डिवाइड किया तो 4 minus 3 upon cos square, that makes it 3 sec square theta. Put sec, write sec in terms of tan. It's going to be 4 minus 3, sec square is 1 plus tan square theta. Put tan theta as t. So I'll say put tan theta के जगह पे t डालो. Obviously sec square theta d theta बन जाएगा dt. So my new integral will be integration, ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा 4 minus 3 when you open the bracket, minus 3 tan square, that's minus 3 t square. 4 minus 3 makes it 1. So you'll have dt upon 1 minus 3 t square. 1 upon quadratic, x square या t square का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 3 को बाहर निकालो. So I get 1 by 3 as a constant outside. You get 1 by 3 minus t square dt. So I is going to be 1 by 3. This can be written as 1 by root 3 the whole square minus t square dt. That's 1 upon a square minus x square. 1 upon a square minus x square का formula is 1 upon 2a. Yeah, it's going to be 1 upon 2 times a log of a plus x. That's going to be a plus x, a plus t upon a minus x, entire plus c. So ये हो जाएगा I is equal to 1 upon 6 root 3 log of, you cross multiply, 1 plus root 3t upon 1 minus root 3t plus c. And at the end all you can do is t को tan x substitute करो. t के बदले what I'm going to write is tan x, tan theta is. So guys, with this we complete our 4 questions which are based on my type number 10. Type number 11, 12 and 13, there are very few questions which I have along with me, जो again book में शायद मिलेंगे भी नहीं, शायद. I've not gone through it very in depth, but yeah, definitely. Type number 11, 12 and 13, we hardly have 1, 1 and approximately 5 sums. But you need to understand the type. Main I have told you कि ये recognition है कि भाई कौन से टाइप का सम किधर आता है, वो किस प्रकार से करना है, that is important in integration. So I would rather suspect you go through this and then we shall focus on the next 3 types with fewer lesser sums but conceptually very powerful. Okay friends, moving on with the type number 11. एक ही सम है but देख लो, आराम से जाते हैं.
अजीब है, इट्स अ स्पेशल टाइप, दीज ऑल आर स्पेशल टाइप्स, मतलब यू नीड टू रिमेंबर दैट। ये कौन से प्रकार का सम आएगा, चेक। अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x रेज टू 1 बाय m प्लस x रेज टू 1 बाय n dx, अगर ये प्रकार का सम आया 1 upon x raised to 1 by some value and x raised to 1 by some value. When you have a sum of this kind, this variety, this pattern, what you do is step number 1. ये याद रखना पड़ेगा सर. Step number 1, m और n का LCM लो. Take the LCM of m and n. देखते हैं ना सम में थे. Step number 2, LCM लेने के बाद पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट x रेज टू 1 अपॉन जो भी LCM आया उसको t, x रेज टू 1 अपॉन जो भी LCM आता है ना इसका, उसको t नाम डालो और डेरिवेटिव लो एंड कन्वर्ट द सम, कन्वर्ट द क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ t, convert the question in form of in terms of t. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. So there is only one example which I have with me. 1 upon x raised to half plus x raised to 1 by 3 dx. Listen. इसको कंपेयर करोगे तो m2 मिलेगा और m3 मिलेगा. ध्यान से इसको और इसको कंपेयर करो. x raised to 1 upon m is 2 and n is 3. So I will say the LCM of 2 and 3 is 6. The LCM of 2 and 3 is 6. Okay. So I will say put x raised to 1 upon the LCM as t. X raised to 1 upon the LCM which is 6. उसको t डालो. ये थोड़ा अजीब हो जाता है. मैं क्या करूंगा, टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स. वेट, एग्जांपल देता. इफ आई से x रेज टू हाफ एज p, हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है. ये हाफ हटाने के लिए कैन आई से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है कि नहीं? तो ही ये 2 हटेगा और x p स्क्वायर मिलेगा. On a very similar note, अगर ये 1/6 है, ये नीचे 6, ये डिनोमिनेटर में 6 को हटाना है, तो कैन आई से टेक पावर 6 on both the sides. Take power 6 on both the sides. You will get x raised to 1/6 to the power 6 is equal to t raised to 6. 6 cut, x is equal to t raised to 6. डेरिवेटिव निकालो. x का डेरिवेटिव 1 होता है एंड में dx, और इसका डेरिवेटिव 6t रेज टू 5 एंड में dt. ओके, ग्रेट. सो माय क्वेश्चन, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस नाउ. मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन, dx के बदले ऊपर 6t रेज टू 5 dt होगा, x रेज टू 1/2. Now listen to this now. अगर x t raised to 6 है, अगर x is t raised to 6, x raised to 1/2 इधर भी हो जाएगा 1/2, taking power half on both the sides. That means x raised to half will be, cut करो, it will be t cube. Even down, x raised to 1/3, अगर x is t raised to 6, x is t raised to 6, take power 1/3 on both the sides. कट होगा, x raised to 1/3 will be t square. That means x raised to half के बदले t cube प्लस x रेज टू 1/3 के बदले t स्क्वायर. नीचे से t स्क्वायर कॉमन निकालो, तुम लोग को i मिलेगा इंटीग्रेशन 6t रेज टू 5 dt
नीचे से टी स्क्वायर कॉमन बचेगा टी प्लस वन, टी स्क्वायर और ऊपर का टी स्क्वायर कट हो जाएगा, 6 is a constant outside the integration, you will get t cube upon t plus 1 dt. Now I have two methods to solve this. Method number 1, type number 9. yes, ये हो गया टाइप नंबर 9. याद आया कौन सा है टाइप? चल तो बता तो. टाइप नंबर 9 is where the degree of numerator is greater than the degree of denominator, the actual division method. Exactly, that's one method. मेरे पास और एक मेथड है, दिमाग चाहिए उसके लिए. Check that method, the other one. This was my question. Okay, now what you are going to do is you are going to add one and subtract one. Add one and subtract one, balancing. क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब. 1 को मैं 1 क्यूब भी लिख सकता हूं. 1 को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब का स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था. आई डोंट ट्रस्ट यू. द फॉर्मूला इज a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ a cube plus b cube, which is a plus b, a square plus b square minus ab. t into 1 is t. और ये minus 1 तो था ही. Split the denominator. t plus 1 and the whole dt. ये कट हो जाएगा. So I is going to be 6 times integration t square plus 1 minus t minus 1 upon t plus 1 the whole dt. Last step 6. t square का इंटीग्रेशन is t cube by 3. 1 का इंटीग्रेशन is x but with respect to t है तो t का इंटीग्रेशन t square by 2 and 1 upon x का इंटीग्रेशन is log of x and at the end you can say plus c. Last step, what you can do is t को रीसब्स्टिट्यूट करो. t के बदले इधर गया ये t स्क्वायर के बदले x रेज टू 1 by 3 आएगा. t क्यूब के बदले x रेज टू 1 by 2 आएगा. t के बदले x रेज टू 1 by 6 आएगा. t के बदले x रेज टू 1 by 6 आएगा. So all you do is you resubstitute t के जगह पे x रेज टू 1 by 6, t क्यूब के जगह पे x रेज टू 1 by 2 and t स्क्वायर के जगह पे x रेज टू 1 by 3. That was your question. क्लासी एक सम था पर क्या खतरनाक सम था. So always remember, ये टाइप वैरायटी आया तो m और n का LCM लेने का and put 1 upon the LCM. 1 upon जो भी LCM का आंसर आता है उसको t डालो and you have to solve the sum using substitution and a normal method. Right guys, going on with the next type, which is type number 12. Yeah, type number 12. Okay, इसमें भी एक स्पेशल है, एक ही टाइप का सम है, एक ही सम है हम लोग लेने वाले बट आराम से. द क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट का आएगा, इंटीग्रेशन a sin x प्लस और माइनस b cos x अपॉन रूट ऑफ c प्लस माइनस sin 2x dx. अगर ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आया, इफ यू गेट अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, व्हाट यू डू इज ये एनालाइज और रिकॉग्नाइज. एग्जाम में इतने सम्स के बीच में ऐसा रिकॉग्नाइज करना कि ये टाइप का सम है वो थोड़ा मुश्किल है. ध्यान से सुनो. इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, देन व्हाट यू डू, we put the integration of numerator as t. shit, मतलब क्या? मतलब मैं उसको t डालूंगा, मैं सोच समझ के उसको t डालूंगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है. बाप रे क्या है. मैं उस व्यक्ति को t डालूंगा
मैं सोच के रैंडमली आई कैन ऑल्सो से पुट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज टी, बट बच्चों की भाषा में मैं उसको टी डालूंगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, एंड देन इवेंचुअली इट बिकम्स 1/रूट क्वाड्रेटिक वाला सम। देखते हैं, लेट्स टेक अ क्वेश्चन एन एग्जांपल, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ऐसे हवा में नहीं समझेगा। cos x minus sin x upon root 8 minus sin 2x dx, ये प्रकार का सम है जहां पे a और b 1 और -1 जैसा है, ठीक है ना। सो आई स्टार्ट, मैं उसको t पुट करूंगा जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। कैन आई से पुट sin x plus cos x as t, रैंडम सब्स्टिट्यूशन। अजीब आ गया किधर से, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव इज cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, दिखा आ गया। मैंने उसको t डाला जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, मैंने सोच के डाला, राइट। सो आई गेट दिस एज एंड में dx इक्वल टू dt। खत्म नहीं हुआ, ठीक। वापस with the same step squaring both the sides, sin x plus cos x the whole square is equal to t का square। sin x plus cos x the whole square is a formula of 1 plus sin 2x is t square। Shift, you will get sin 2x as t square minus 1। So my new question will become I is equals to integration, ऊपर तो यार dt हो गया ना, cos x minus sin x dx तो dt बन गया ऊपर, अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस x में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, दैट वाज व्हाई मैंने इधर स्क्वायर किया, आई स्क्वायर्ड इट, squaring both the sides, that was the reason, क्योंकि इधर से मुझे sin 2x मिलेगा, क्योंकि now I am not entitled, मैंने पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट किया है। So if I am converting the sum into t, I cannot reuse x again। So sin 2x को मैं लिखा t square minus 1, ठीक है। So you get dt 8 minus -1, it makes it 9 minus t square under root। So you get it dt upon root of 3 square minus t square, that's 1 upon root a square minus x square। Oh come on, 1 upon root a square minus x square is sin inverse x by a plus c। So sin inverse t by 3 plus c, and t को resubstitute करो, so you get sin inverse of t is sin x plus cos x by 3 plus c। Now that should be my answer। The main concern was recognizing the type। सम सिंपल है, पर इतने सारे सम्स में, इतने सारे टाइप्स में, इतने सारे वेराइटीज में जब सम एक साथ आते हैं, कौन से प्रकार का सम किधर सॉल्व करना, that is a challenge। So go through this one question of type 12। We will proceed with type 13 के 5 to 6 sums देखते हैं।